ओम शांति। सुनते हैं 23 दिसंबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज की मुरली में बाबा ने हर घड़ी हर दिन कौन से दो उत्साह में बच्चे रहते हैं, फिर बाबा ने बच्चे अमृत वेले से रात्रि तक क्या काम करते हैं, थर्ड आप स्टार्स का स्थूल रूप में क्या यादगार दिखाते हैं, लास्ट बाप दादा वतन में कौन से 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। तो सारी मुरली आज उत्साह उत्साह, हर वक्त हर घड़ी में उत्साह भरपूर। कोई उमंग उत्साह में रहे, इससे बढ़ के क्या हो। सबसे बड़ा सौभाग्य, चाहे कोई सेवा में नवीनता करके उत्साह, चाहे कोई योग के अच्छे अच्छे टारगेट रख के उत्साह, चाहे कोई बहुत अच्छी ज्ञान की गहराई में जाके उत्साह में रहे, पर मुझे हर समय बड़े उच्च उत्साह में रहना है, ये एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो सुनते हैं 23/12/87 की मुरली, जिस मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग का उत्सव के प्रमाण अनुभव कर उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, कौन कौन सा, वह बड़े ध्यान से सुने। चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्साह के उत्सव के दिन उत्साह अनुभव करते हैं, दुनिया लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास, उत्साह स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं और गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां हो रही हैं ना। बाबा के सामने विदेशी कुछ बच्चे बैठे हैं, खाना गाना बजाना और नाचना यही करेंगे ना यही करेंगे और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो, सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो, बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य ना करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते और आप क्रिसमस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो।
इतनी गिफ्ट मिलती हैं जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती हैं। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएंगी और ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेंगे। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को, अविनाशी लाइट माइट स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं। वह लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं, यह किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। यह सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो ना। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। कौन कौन सा डबल रूप? संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। ना सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार। वो कौन सा है? बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनती हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं ना। याद में रहने वालों का ये यादगार है ना। याद का महत्व यादगार देख रहे हो ना। तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय नशा और अपना अलौकिक है। बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भाव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भाव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? नंबर 1 वर्णन करने वाले, नंबर 2 मनन करने वाले, नंबर 3 अनुभव करने में मगन रहने वाले। यह 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, और अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है ना। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, यह करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा
प्रार्थना द्वारा वर्णन करना, साथ साथ देहाभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। सब चिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति का तो अनुभव करते हैं, नो डाउट करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं करते। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानों वाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। और स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वाली को भी सिर्फ मुख के वर्णन तक रह जाता है। लेकिन यह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाता है। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण सब स्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकते। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे विजय बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। और मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते हैं, वाह। लेकिन उनसे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों को भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाले आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले, बेहद के सेवाधारी, बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी हैं। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।